अगर बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मिलने वाला टोमेटो सूप हम घर ही में तैयार कर लें तो बस मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ टोमेटो सूप विद गार्लिक ब्रेड स्टिक्स की एक सीक्रेट रेसिपी, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। अपनी छोटी सी किचन में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं लगभग 7 से 8 टमाटर और एक प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, एक गाजर, इसको भी मैंने धो के छील के रफली चॉप कर ली है, और ये मैंने ली है कुछ धनिया की डंठल। इसका फ्लेवर टोमेटो सूप में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको स्किप मत करिए। और ये मैंने लिया है आधा चुकंदर, इसको भी मैंने छील के और रफली चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च। अगर आप तीखा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। और ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट लेमन ग्रास। ये मैंने एक लेमन ग्रास विद रूट्स के ली है और इसको मैंने चॉप कर लिया है। लेमन ग्रास से हमारे सूप को मिलेगा एक आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेमन ग्रास को क्रश कर लूँगी। ये सूखी हुई लेमन ग्रास है तो इसीलिए ये महीन पेस्ट नहीं बनेगी, सिर्फ इसके फाइबर्स ही टूट के अलग हो जाएंगे, इसका रेशा रेशा अलग हो जाएगा। क्रश करने से इसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाएगा जो कि सूप में और भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक कुकर और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को गर्म होने देंगे और गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा। और जीरे के चटकने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी कुछ खड़े मसाले, जैसे कि एक तेज पत्ता, ये मैंने एक तेज पत्ता लिया है, और एक बड़ी इलायची, और ये है 8 से 10 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग। खड़े मसालों का टोमेटो सूप में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल में इनका फ्लेवर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए। और अब मैं डाल दूंगी इसमें अदरक और एक जो हरी मिर्च काटी थी, और साथ ही डाल दूंगी रफली चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को बस हमें इतना भूनना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। हल्का सा भूनते ही प्याज में एक मिठास आ जाती है जो कि सूप को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और ये हमारा प्याज भून गया है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारी चॉप की हुई सब्जियां, जैसे कि गाजर, चुकंदर। चुकंदर मैं यहाँ पर सूप में कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। और अब मैं डाल दूंगी धनिया की डंठल, और साथ ही डाल दूंगी इसमें हमारे टमाटर। ये मैंने देसी टमाटर लिए हैं जो हल्का हरापन लिए रहते हैं। इनका टेस्ट खट्टा मीठा होता है और इससे सूप और भी टेस्टी बनता है। और अब मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। पहले मैंने सादा नमक डाला था और अब मैं डाल दूंगी ½ टीस्पून काला नमक। काला नमक बहुत ही ज़रूरी है, इससे भी सूप को बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है। और लास्ट में मैं डाल दूंगी लेमन ग्रास जो हमने खलमुसल में कूट ली थी, और इसको अब मुझे अच्छी तरीके से भूनना है। इससे सारी सामग्री भी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और थोड़ी सी सब्जियां भी भुन जाएंगी। और जैसे ही सारी चीज़ें तैयार हो जाएं तो मैं डाल दूंगी इसमें पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, नहीं तो फिर सूप पतला हो जाएगा और फिर उसे गाढ़ा करने के लिए मुझे कॉर्नस्टार्च की मदद लेनी होगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि सूप को हेल्दी बनाया जाए, इसलिए मैं कॉर्नस्टार्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और इसको अब मैं 2 से 3 सीटी लगा के पका लूँगी। तो चलिए साथ ही में ब्रेड स्टिक्स भी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है लगभग 3 टेबलस्पून बटर, और अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 2 टेबलस्पून महीन चॉप की हुई लहसुन और हरी धनिया। और साथ ही डाल दूंगी इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर लिया था इसलिए नमक कम ही डालेंगे। और इसको अब मुझे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बटर जमा हुआ था तो इसीलिए मैंने इसको 2 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया, जिससे कि ये सामग्री सारी आपस में अच्छी तरीके से मिल गई है और इसको ब्रेड पे लगाने में भी आसानी रहेगी। और ये मैंने ली है 2 ब्रेड की स्लाइसेस। मैंने यहाँ वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो
मल्टीग्रेन ब्रेड या आटा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पे मैं अब ये बटर और गार्लिक का पेस्ट अच्छी तरीके से लगा दूंगी। चारों कोनों में फैलाते हुए मुझे ये लगाना है ताकि जब मैं इसकी स्टिक्स कट करूं तो हर एक स्टिक्स में गार्लिक का फ्लेवर आए। इसी तरीके से मैं दूसरी ब्रेड पर भी पूरा मिक्सचर लगा दूंगी। और एक तरफ मैंने गैस पे तवा भी रख दिया है गरम होने के लिए। गैस की आंच बिल्कुल सिम रखेंगे ताकि ये ब्रेड बिल्कुल क्रिस्प हो जाए। तो पहले मैंने बटर वाली साइड से इसको सेकना शुरू किया है और एक तरफ से सिकते ही मैं इसको पलट दूंगी। इसी तरीके से बिल्कुल सेम आंच पे धीमे धीमे इसको अलटते पलटते हुए मुझे बिल्कुल क्रिस्प कर लेना है। आप चाहें तो इसके स्क्वायर पीसेस छोटे छोटे काट कर उसके क्रूटॉन्स भी बना सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने ब्रेड को अच्छी तरीके से सेक लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्प हो चुकी है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और इसकी स्टिक्स कट कर लेते हैं। टोमेटो सूप के साथ ये गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई हैं तो एक बार बना के ज़रूर देखिए। तो देखिए, ये हमारी ब्रेड तैयार हो गई है और मैं अब एक चाकू की मदद से इसकी स्टिक्स काट लूँगी। ब्रेड एकदम कुरकुरी हो चुकी है, इसलिए स्टिक्स आराम से कट जाएगी। स्टिक्स पतली या मोटी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टिक्स बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब हम सूप भी चेक कर लेते हैं। तो कुकर का प्रेशर हम अपने आप रिलीज होने देंगे और अब खोल के देख लेते हैं। तो ये सारी सब्जियां गल चुकी हैं। सारी सब्जियां अच्छी तरह गल जाएं, इसके लिए कम से कम 2 से 3 सीटी हमें कुकर में लगानी है। तो अब मैं इस मिक्सचर को छान लेती हूँ ताकि पानी जो है वो अलग हो जाए और जो भी सब्जियां हैं वो अलग हो जाएं, ताकि मैं उनको ग्राइंड कर सकूं। पहले मुझे इस मिक्सचर को ठंडा करना है और इस तरीके से छान लेना है। तो ये देखिए, पानी बिल्कुल अलग हो चुका है और अब इस पूरे मिक्सचर को मुझे पीस लेना है। इसमें मसाले भी पिस जाएंगे और साथ में सारी सब्जियां भी पिस जाएंगी। और अब फिर से मुझे इसको छान लेना है। छानने से सब्जियों के छिलके और बीज सब अलग हो जाएंगे और साथ ही सूप को एक क्रीमी टेक्सचर मिल जाएगा। तो ये हमने पूरा मिक्सचर छान लिया है। अब इस सूप को मुझे बॉईल करना है। चुकंदर की वजह से इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 2 टेबलस्पून चीनी। और जैसे ही सूप में बॉईल आने लगेगा मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून भुना जीरे का पाउडर। इससे भी सूप में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी। बस अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस सूप को बॉईल करना है और इसको स्टीमिंग हॉट परोसना है। तो चलिए इसको परोस लेते हैं और इसको गार्निश करेंगे हम फ्रेश क्रीम से। आप घर की ताज़ी मलाई भी फेंट कर इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ती, और साथ ही रख दूंगी मैं इसमें हमारी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। तो लीजिए, तैयार है बिल्कुल ही अलग फ्लेवर का बड़े बड़े होटल्स में मिलने वाला टोमेटो सूप। आप चाहे तो इन ब्रेड स्टिक्स को इसमें डिप करके खाइए या ब्रेड को खाकर ऊपर से सूप पीजिए। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।